अभी हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन जो होता है, कहता है कि R1/R2 अगर बराबर होगा R3/R4 के, तब ये बीच वाला जो ब्रांच है ये मेरा यूजलेस हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस रहा है तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? वो जो करते हैं हम लोग उसको प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कंडीशन है ना R1/R2 = R3/R4, तब ये BD ब्रांच मेरा क्या है, यूजलेस है, हो जाएगा। इसी कंडीशन को हमको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये 5 मार्क्स का कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो चलो देखते हैं जरा सा इसको कैसे कैसे करेंगे। देखो, बैटरी जो करंट है I यहाँ से निकाल रहा है। ठीक है, I करंट निकाला। यहाँ से आने के बाद यहाँ पर जब करंट आएगा I, तो यहाँ आने के बाद 2 हिस्सा में बट गया। इधर से चला गया I1 और इधर से चला गया I2। ठीक, फिर आगे का काम होगा। एक बात समझो जरा सा, कंडीशन क्या कहता है कि अगर R1/R2 बराबर हो जाए, उम्मीद करते हैं इससे पिछला वाला जो वीडियो है वो आपने ज़रूर देखा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, और आपको नॉलेज होगा, नहीं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो भी अभी हम पढ़ा रहे हैं इसका भी PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको प्रूफ तो ये करना है कि अगर R1/R2 = R3/R4 होगा तो बीच वाला जो ब्रांच है ना, ये ब्रांच मेरा यूजलेस हो जाएगा और यहाँ से कोई करंट पास नहीं करेगा, यानी कि करंट थ्रू BD वो क्या हो जाएगा, 0। हमको यही प्रूफ करना है कि R1/R2 अगर बराबर हो जाए R3/R4 के, तो BD से जो करंट है वो पास नहीं करेगा, बस करंट आएगा, यहाँ से आने के बाद 2 हिस्सा में ऐसे बटेगा और ऊपर से ही ऐसे निकल जाएगा। ये बीच वाला का कोई काम ही नहीं पड़ेगा, ये यूजलेस हो जाएगा। यही चीज़ हमको साबित करना है। ठीक है, तो चलो देखो, इसको साबित करने के लिए हम लोग एक दिमाग लगाएंगे, एक तिगड़म अपनाएंगे। और वो कौन सा तिगड़म होगा तो देखा जाए जरा सा। हम लोग ये मान लेते हैं कि इस BD ब्रांच में करंट नहीं चल रहा है, और ऐसा मानते हुए किरचॉफ लूप रूल के मदद से हम लोग ये साबित कर देंगे कि अगर इस ब्रांच में करंट नहीं है तो R1/R2 बराबर होगा R3/R4 के। देखो, क्वेश्चन ये हमको करना ये है, करने के लिए क्वेश्चन में ये बोला कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन करने का मतलब R1/R2 अगर बराबर हो जाए R3/R4 के, तब ये BD वाला ब्रांच मेरा यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रांच में करंट नहीं पास करेगा। ठीक है, अगर इतना बाय इतना के बराबर हो जाए तो हम लोग क्या कर देंगे साबित यहाँ पे कि ये मान करके चलेंगे कि BD ब्रांच में करंट नहीं है, और ऐसा मानते हुए हम लोग किरचॉफ लूप रूल के मदद से ये साबित कर देंगे क्या कि R1/R2 बराबर हो जाएगा ऐसे कंडीशन में R3/R4 के। मेरा काम हो जाएगा कि अच्छा, इस ब्रांच में करंट नहीं है तो इतना बटे इतना के बराबर होता है। इसका मतलब जाहिर सी बात हो गई कि इतना बटे इतना के बराबर हो जाए तो इस ब्रांच से करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो उसी काम को हम लोग करते हैं। चलो देखो, लेट अस, ठीक है, सपोज करंट इन BD ब्रांच इज 0। BD ब्रांच में जो करंट है वो क्या है, 0 है, यानी ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो कि ये बताता है कि करंट पास करेगा कि नहीं। तो यहां से पास करने वाला करंट का नाम IG, और उसको रख दिए क्या है, वो 0 ना। IG = क्या है, 0। ठीक है, तो एक बात देखो तो आप जरा सा, इसका PDF मिल जाएगा किस तरीके से आपको लिखना है, बोर्ड वगैरह में एग्जाम में अगर लिखोगे तो उसका PDF आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो तो जरा सा, अगर क्या आते इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है तो ये I1 जो आएगा ऊपर से इधर ही निकल जाएगा कि नहीं। I1 इधर से आया, आते आते I1 क्या है, इधर से आया और आकर के इधर से ऊपर से ही ऐसे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और ये जो I2 है मेरा, ये जो इधर से आ रहा है, ये I2 इधर से आया, I2 करंट, ये यहां से आने के बाद क्या होगा, इधर से चला जाएगा, पास कर जाएगा, इधर से ऐसे पास कर गया ना। तो यहाँ से I करंट आया, आने के बाद यहाँ पर जंक्शन पर डिवाइड हुआ, I1 I2 2 हिस्सा में, यहाँ आने के बाद फिर ऐसे करके निकल कर चला गया, और इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं गया। तो हम लोग यही सपोज कर लिए हैं कि क्या जो BD ब्रांच है उसमें करंट क्या है, 0, यानी कि IG करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या है, 0। इसका जो कुछ ना कुछ अपना रेसिस्टेंस होगा, वो रेसिस्टेंस क्या मान लिया जाए, R है रेसिस्टेंस, अगर
तो ठीक है, होने दो, कोई बात नहीं। अच्छा, तो क्या कहते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं एट जंक्शन ए, जंक्शन ए पर लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं भाई, I बराबर I1 प्लस I2, इतना लिख सकते हैं। यानी कि ये जो I करंट है यही मेरा क्या हुआ, यहाँ पर आने के बाद दो हिस्सा में डिवाइड हो गया। चलो ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग किरचॉफ्स का लूप रूल लगाते हैं इस वाले लूप में, और हम लोग ऐसे घूमते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं आगे, फ्रॉम किरचॉफ्स लूप रूल इन लूप ए बी डी ए, ये जो लूप है, इस लूप में किरचॉफ्स के लूप रूल से हम लोग क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, फिर VB माइनस VD प्लस VB माइनस VD प्लस VD माइनस VA प्लस VD माइनस VA, अब बराबर क्या लिख सकते हैं, 0, ठीक है। इतना माइनस इतना प्लस इतना माइनस इतना प्लस इतना माइनस इतना इज इक्वल टू क्या कर दिए, 0। तो ये तीनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम हमको 0 लिखना था। चलो, VA माइनस VB, करंट हमेशा हाई से लो के तरफ जाता है ना, तो चलो हाई से लो के तरफ जाता है, और हम लोग हाई में से लो ही घटा रहे हैं ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल घटा रहे हैं, हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, IR, करंट इंटू रेसिस्टेंस, तो I1 R1 प्लस, आगे बात करो तो अब VB माइनस VD, करंट हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ तो करंट है ही नहीं, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, करंट क्या है, 0 इंटू रेसिस्टेंस, मान लो इसका रेसिस्टेंस अगर R है, तो ये करंट जो है मेरा, ये IG होता ना करंट, यहाँ लिखते हैं ना IG इंटू क्या R, और ये करंट मेरा क्या है, 0 है। अच्छा ठीक है, प्लस VD माइनस VA, तो देखो तो करंट हमेशा हाई से लो के तरफ जाता है, और हम लोग लो में से हाई घटा रहे हैं ना, VD में से VA घटा रहे हैं, तो क्या होगा, निगेटिव आएगा, और निगेटिव आएगा क्या, करंट इंटू रेसिस्टेंस, यानी कि क्या, I2 इंटू क्या R2 बराबर 0। यहाँ से आप एक चीज़ देखो तो I1 R1 प्लस ये करंट तो मेरा 0 है इस ब्रांच में, तो 0 इंटू इतना, ये क्या हो गया मेरा 0, और फिर ये देखो तो ये क्या है, ये माइनस है, ये माइनस वाले टर्म को उधर लेकर के चले जाओ, तो I2 R2, माइनस वाला टर्म को उधर लेकर के चले गए, देयरफॉर I1 R1 इज इक्वल टू क्या है, I2 R2 ना। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो तो I1 बाय I2 को इधर नीचे लेकर के आ जाओ, बराबर, देखो तो आपको क्या मिल गया, एक काम करो, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, R1 है ना, इस R2 को इधर लेकर के आ जाओ, R1 और डिवाइडेड बाय ये क्या, R2 बराबर, ये I2 को इधर रखो और I1 को इधर लेकर के चले आओ, ठीक, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब आगे देखो, नाउ फ्रॉम KVL, यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलो या किरचॉफ्स लूप रूल बोलो, यही चीज़ है, फ्रॉम किरचॉफ्स लूप रूल बोलो या फिर KVL, यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं ना, फ्रॉम KVL इन लूप, कौन सा लूप भाई, कौन सा लूप भाई, ये वाले लूप में देखो आप, इस लूप में अब हम लोग जरा सा घूम करके देखते हैं, ऐसे घूमते हैं, ठीक है, कौन सा लूप, BCD और उसके बाद क्या, B, ठीक है। तो इस लूप में देखो तो आप पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, VB माइनस क्या VC प्लस VC माइनस क्या VD, VC माइनस क्या VD प्लस VD माइनस क्या VB प्लस VD माइनस क्या VB, अब बराबर क्या करेंगे 0। तो अब देखो तो VB माइनस VC, करंट हाई से लो की तरफ जाता है, ठीक है, जा रहा है, हम लोग हाई में से लो टर्म ही, लो पोटेंशियल ही घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर एक करंट रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR, करंट इंटू रेसिस्टेंस, यानी कि I1 R3 प्लस, यहाँ पर देखो तो इतना में से इतना आप घटाओगे, तो करंट चूंकि हाई से लो की तरफ जाता है, तो लो में से हम लोग हाई घटाने वाले हैं ना, C में से D घटाने वाले हैं, यानी लो में से हाई घटाने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट, निगेटिव, C से D घटाएंगे, निगेटिव आएगा ना, करंट इंटू रेसिस्टेंस,
I2 इंटू क्या R4, और ये कैसा आएगा भाई निगेटिव। फिर प्लस VD माइनस VB, VD माइनस VB, ये वाले ब्रांच में करंट तो मेरा ज़ीरो है, तो करंट इंटू रेसिस्टेंस, करंट इंटू रेसिस्टेंस, ये मेरा क्या हो जाएगा ज़ीरो बराबर क्या ज़ीरो। यहाँ पे आप देखो तो I1 R3 इज इक्वल टू, ये वाला उधर लेकर के चले गए तो I2 R4 हो गया। अच्छा चलो देखो तो इसी को अब हम लोग आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, R3 के बटे में यहाँ R4 लेकर के आ जाओ। R3 डिवाइडेड बाय R4 इज इक्वल टू, R4 को इधर डिवाइड में लेकर चल गए, I2 उधर ही रहने दिए, I1 को उसके डिवाइड में लेकर के चले जाएंगे, तो I2 बटे क्या I1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। देखो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहला और दूसरा इक्वेशन से देखो तो, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन देखो तो I2 बटे I1, I2 बटे I1 उधर है तो इधर का दोनों बराबर हो गया ना, R1 बटे क्या R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय क्या R3 डिवाइडेड बाय क्या R4, यही तो है भाई कंडीशन। दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। सिंपल, क्या यही तो है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन। हम लोग को यही साबित करना था कि क्या कहते हैं R1 बाय R2 बराबर अगर R3 बाय R4 हो जाए तो इस वाले ब्रांच से करंट नहीं पास करता है। ये बात हम लोग ये बात हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज में बोलते हैं, जिस वजह से इसको यूजलेस बना देते हैं। तो हम लोग यही बात को साबित किए। सबसे पहले मान लिए कि इस ब्रांच में करंट नहीं है, और इसको मानते हुए हम लोगों ने क्या साबित कर दिया कि R1 बाय R2 मेरा ऐसे कंडीशन में R3 बाय R4 के बराबर हो जाएगा ना। तो चल यही था मेरा क्या बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन। इसी तरीके से आप बोर्ड में भी आप लिख दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मार्क्स आपका कटेगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, लिए स्क्रीनशॉट। चलो इसी चीज़ का आपको PDF भी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक रहेगा, आप देख सकते हो वहाँ से। जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं सब चीज़ का आपको PDF लिंक जो भी पढ़ाएं उसका आपको मिल जाया करेगा हमेशा से, ठीक है।